अक्टूबर 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की मुबलंजिंग कर दी गई थी। ये कहकर मुबलंजिंग की गई थी कि पहले एक मंदिर से ऐलान किया गया कि मोहम्मद अखलाक ने गाय का ज़बीहा किया है और उसके फ्रिज में गाय का गोश्त है। एक हुजूम उसके घर पे हमला किया और हमला करने के बाद अब मोहम्मद अखलाक और उसके बेटे की शदीद हमले में जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया और चंद दिनों रहने के बाद मोहम्मद अखलाक का नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई। इस वाक़े ने पूरे मुल्क की सियासत को हिला दिया था और ये कहा जाए कि ये जो मुबलंजिंग का ये वाक़या था मुल्क के अव्वलीन मुबलंजिंग वाक़यात में से एक वाक़या था। इस वाक़े के लिए काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी बयानबाजी हुई और मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 10 साल बाद 2025 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गाजियाबाद की एक अदालत में एप्लीकेशन दाखिल करते हुए दफ़ा 321 के तहत ये अर्जी दायर की कि इस मामले में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान के खिलाफ केस खत्म कर दिया जाए। ये चौंका देने वाली बात थी कि एक शख्स जिसकी मुबलंजिंग कर दी गई है, जिसके घर पे हमला किया गया और जांच के बाद मालूम ये हुआ था कि मोहम्मद अखलाक के घर में जो फ्रिज में जो गोश्त था वो गाय का गोश्त था भी नहीं। अगर गाय का गोश्त होता भी तो भी भीड़ को कोई हक हासिल नहीं है कि वो सजा दे। लेकिन अव्वल बात यह है कि मोहम्मद अखलाक के घर न मोहम्मद अखलाक ने गाय ज़बीहा किया था और न उसके घर से कोई गोश्त फराहम मिला था। उसके बावजूद एक मंदिर से ऐलान किया जाता है और मुबलंजिंग कर दी जाती है। अब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पूरे केस को ख़त्म करने का फैसला किया। तो लेकिन आज सूरजपुर की एक अदालत ने मोहम्मद अखलाक के खिलाफ जो मोहम्मद अखलाक मामले जो केसेस थे तमाम हटाने की दरख्वास्त को रद्द कर दिया और ये कहा कि नहीं, इस मामले की जल्द से जल्द समाअत होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में शवाहिद पेश किए जाए। जाहिर बात है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ त्रिवेदी का यह फैसला उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है और बल्कि अखलाकी तौर पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की शिकस्त है और कई सवालात खड़े करती है कि क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत इस तरह के मुजरिमाना अमल को छुपाना चाहती है। आखिर क्या वजह थी कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस बुनियाद पर इस मामले के गुनाहगारों को सजा दिए बगैर केस को क्लोज करने के हक में थी। इस मामले में जब क्लोज करने का फैसला आया तो सीपीआईएम की सीनियर लीडर बेरिंदा कार इस मामले में सरगर्म हुई, अदालत में जाकर अपना पक्ष भी रखा और आज की जो जीत है उसमें कई सारे अहम शख्सियात की मेहनत का भी अहम रोल है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो केस वापस लेने की जो दलील दी, उस दलील में कहा कि जो अखलाक के अहल खाना है उनके बयानात में तजादाद है और दूसरे ये कि मुल्जिमान के घर से कोई हथियार नहीं बरामद हुए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या अहल खाना के बयानात में तजाद है? तजाद का मतलब क्या है? क्या अखलाक का हत्या नहीं हुई थी? दुनिया ने देखा अखलाक की हत्या हुई है, दुनिया जानती है, शवाहिद मौजूद है कि अखलाक के घर में मुबलंजिंग की गई थी। फिर तजाद बयानी क्या है? और दूसरी अहम बात यह कि भाई मुल्जिमान के घर से हथियार और कोई नुकीली चीज़ बरामद नहीं हुई तो क्या सिर्फ चीज़ बरामद नहीं होने की वजह से कोई मुल्जिम नहीं रहेगा? और ये वही दलीलें हैं जिन दलीलों की बुनियाद पर इन 11 मुल्जिमान ने जमानत पर बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश कोई नई वजह बयान करने में नाकाम रही है। ये जो वाक़या है मोहम्मद अखलाक के मुबलंजिंग के वाक़े में मुल्जिमान को बचाने की जो कोशिश की है वो उत्तर प्रदेश हुकूमत की अखलाकियात पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये जो पहली मरतबा नहीं हो रहा है, इससे पहले 2013 में मुजफ्फरनगर जो फसाद हुआ था उस फसाद में भी उत्तर प्रदेश हुकूमत मुल्जिमान को, गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर चुकी है। खुद योगी हुकूमत आने के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई सारे मामलात थे, उन तमाम मामलात को वापस ले लिया गया है। तो सवाल ये कि क्या हुकूमतें अपने मतलूबा पसंदीदा लीडर या शख्सियात के खिलाफ मुल्जिमाना मुकदमात को वापस ले सकती है? क्या किसी मुल्जिम का इक़्तिदार में आ जाना ही उसकी बेगुनाही का सबूत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। 321 में मुकदमा वापसी हेतु यह है कि दिया गया था, माननीय न्यायालय ने वह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। पीड़ित परिवार को न्याय मिला है
और न्यायपालिका से ही उम्मीद है हमें, आगे भी हमें न्याय मिलेगा। वो प्रार्थना पत्र 321 का उनका खारिज है। अदालत ने क्या मान के खारिज करते हुए कहा है, क्या अदालत ने डे बाई डे के लिए भी सुनवाई के लिए जज साहब ने 6 तारीख लगाई है और 6 तारीख एविडेंस में लगाई है और दूसरे गवाह को लेकर आएंगे। अभी शाइस्ता की गवाही हुई है और शाइस्ता के बाद अब दूसरा गवाह कोर्ट में आएगा। डे बाई डे के लिए भी लिखा है कोर्ट में और अभी विंटर वैकेशन है इसलिए थोड़ी सी लंबी डेट लगाई है और 6 तारीख है। 6 तारीख को हम ये केस में गवाही कराएंगे। गवाहों के लिए भी कोर्ट ने कुछ कहा है, वो क्या? हाँ, गवाह के लिए कोर्ट ने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है आप ये केस में गवाही कराएं। प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई गवाह में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उसके लिए दरखास्त लगानी पड़ेगी। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को डीसीपी को भी डीसीपी ग्रेटर नोएडा और कमिश्नर को ऑर्डर किया है, इसकी कॉपी वहाँ भी जाएगी। और कोर्ट ने कहा है कि अगर गवाह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें। काफी डिटेल्ड ऑर्डर। ठीक। ठीक। अजीत भाई, जल्दी आओ।